दोपहर का नमस्कार क्लास 6 के छात्रों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 10 काल पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले आपको काल की परिभाषा पढ़ना है। काल किसे कहते हैं? तो परिभाषा है आपकी, क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल का सामान्य अर्थ समय होता है। जैसे सभी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। इस सेंटेंस को बोलने में लग रहा है कि कार्य बोलते समय भी हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, सुबह 8 बजे ओजस्विता स्कूल गई थी। इसको बोलने से लगता है कि कार्य बोलने से पहले समाप्त हो चुका है। 3 घंटे बाद स्कूल की छुट्टी होगी। इस वाक्य को बोलने पर ऐसा लगता है कि कार्य अभी आने वाले समय में होगा। काल के भेद। विभिन्न समय सीमा में घटित होने वाली क्रियाओं के कारण काल के 3 भेद किए गए हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल कर्ता द्वारा की गई क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधिका सो रही है। वर्तमान काल के 3 भेद किए गए हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान जिस वाक्यों द्वारा क्रिया के सामान्य रूप का बोध उसी समय में ज्ञात होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, राम जाता है, लखन बन जाता है। अपूर्ण वर्तमान तत्कालीन समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के निरंतर होते रहने का वर्णन प्राप्त होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे मोहन नहा रहा है। इसमें से कार्य अभी अपूर्ण है। चारों तरफ पुलिस लग रही है। पुलिस के लगने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान जिन वाक्यों द्वारा चल रहे समय में हो रही क्रियाओं के प्रति संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे शायद रेणु कनाडा से आ रही है, शायद दाल में नमक नहीं डाला है। भूतकाल कर्ता द्वारा जिन कार्यों की पूर्ति हो चुकी है या कार्य पूर्ण हो चुका है उसका वर्णन भूतकाल के अंतर्गत आता है। परिभाषा जिन क्रिया के जिन रूपों द्वारा बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का ज्ञान होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण द्वारा पापी कंस का वध हुआ था। दूसरा उदाहरण है, वीर बजरंगी ने तपते हुए सूर्य को निगल लिया था। भूतकाल के भेद। क्रियाओं के आधार पर भूतकाल के भी उपभेद किए गए हैं। भूतकाल के 6 भेद पाए जाते हैं। भूतकाल के भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के पूरी तरह से पूर्ण होने की बात कही जाती है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सभा समाप्त हो गई है, गाड़ी स्टेशन से चली गई है। अपूर्ण भूत जिन वाक्यों के द्वारा शुरुआत में ही पूर्णता के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे
कल्याणी स्वेटर बुन रही थी, पंडित कथा कह रहे थे। संदिग्ध भूतकाल की जिन क्रियाओं के विषय में निश्चय पूर्ण ढंग से बात न कही जाती हो वह काल संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे शायद कल माँ आई होगी। दूसरा है शायद रमेश की नौकरी लग गई है। हेतु हेतुमद भूत, जिन वाक्यों द्वारा भूतकालीन क्रियाओं में किसी शर्त को रखा गया हो उसे हेतु हेतुमद भूत कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। दूसरा है बारिश हो जाती तो धान सूखने से बच जाते। भविष्यत काल, कर्ता द्वारा होने वाली वे क्रियाएं जो आने वाले समय में होंगी या की जाएंगी उन्हें भविष्यत काल कहते हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसको भविष्यत काल कहते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत, दूसरा संभाव्य भविष्यत, तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यत। सामान्य भविष्यत, जिन वाक्यों द्वारा सामान्य रूप से होने वाली क्रियाओं को वर्णित किया जाता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल भी पानी बरसेगा, कल भी रात होगी। संभाव्य भविष्यत, जिन वाक्यों द्वारा आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं पर संदेह की संभावना व्यक्त की जाती है वह संभाव्य भविष्यत के अंतर्गत आते हैं। जैसे शायद कल भी बारिश हो, शायद कल स्कूल में छुट्टी हो। हेतु हेतुमद भविष्यत, जब भविष्य में होने वाली क्रियाओं को शर्तों के आधार पर होने की बात कही जाती है तो उसे हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब भविष्यत में होने वाली दो क्रियाओं के एक साथ घटने की संभावना होती है तो उसे हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि पुलिस आ गई तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, यदि पैसे होते तो मैं अपने लिए बंगला खरीदता। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों के काल बताइए। वाक्य है, इधर आपको काल बताना है। वह सोया था, सामान्य भूत। अभिषेक सो रहा होगा, संदिग्ध। वर्तमान काल, इसमें क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। सॉरी, ये वाक्य सही है, संदिग्ध भूतकाल ये करेक्ट है क्योंकि लिखा है अभिषेक सोया रहा होगा, सोया रहा होगा तो ये होगा संदिग्ध भूतकाल। मैं कल जाऊंगा, सामान्य भविष्यत काल। राम आया, आसन्न भूतकाल। मैं पानी भर रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान। बच्चे पिकनिक पर जाएंगे, सामान्य भविष्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम सब कल मेला चलेंगे, संभवतः कल रमेश आए, वह पढ़ रहा होगा, उसने कार्य पूर्ण कर लिया था, गाय घास चर रही है। भूतकाल तथा भविष्यत काल के चार चार वाक्य लिखना है आपको यहाँ पे। भूतकाल, वह घर गया, वह पटना चला गया होगा। राघव घर आया, पंडित कथा कर रहे थे। भविष्यत काल, कल धूप होगी, शायद कल डॉक्टर साहब आएँ।
यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, वह घर पर ही होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल का सामान्य अर्थ समय होता है। अगला प्रश्न, काल के कितने भेद बताए गए हैं? उत्तर लिखेंगे, भिन्न समय सीमा में घटित होने वाली क्रियाओं के कारण काल के 3 भेद किए गए हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर लिखेंगे, कर्ता द्वारा की गई क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधिका सो रही है। अगला प्रश्न है, संदिग्ध भूतकाल तथा संदिग्ध भविष्यत काल में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में पहले हेडिंग लिखेंगे, संदिग्ध भूत। भूतकाल की जिन क्रियाओं के विषय में निश्चयपूर्ण ढंग से बात न कही जाती हो वह काल संदिग्ध भूत कहलाता है। जैसे शायद कल माँ आई होगी, शायद रमेश की नौकरी लग गई है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल। इसको नहीं डालेंगे, ये लिखेंगे, जिन वाक्यों द्वारा आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं पर संदेह की संभावना व्यक्त की जाती है वह संभाव्य भविष्य के अंतर्गत आते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत लिख सकते हैं इसको। उदाहरण है, शायद कल भी बारिश हो, शायद कल स्कूल में छुट्टी हो। रमेश पढ़ने जाता था। यह वाक्य किस काल का है? उत्तर लिखेंगे भूतकाल।